इसमें तुम्हारा जो चौथा श्लोक है, तीन आप पढ़ चुके हो, और पूरा वृत्तांत रहा है। मैंने बताया था कि प्यास के कारण पांडव, ठीक है, बहुत परेशान होते हैं और जब सरोवर को देखते हैं तो वहां पर जा करके बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के पानी पीना शुरू कर जाता है, और पानी पीते ही क्या हो जाता है, तो उसी का पूरा घटनाक्रम बताया गया है इस श्लोक में। चौथा पांच श्लोक है, सार्था प्रवसतो मित्रं भार्यां मित्रं ग्रहेशतः आत्रस्य विसंग मित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः। सार्था, सार्थ मतलब कारवां, या तो कहते हैं कि यात्री, और यात्री का समूह होता है। आत्रस्य मतलब होता है रोगी, आत्रस्य मतलब जो रोगी है, और विसंग का मतलब वैध, और मरिष्यता मतलब मरते हुए का। इसमें ये पूछा गया, कहता है कि साथ जा रहे जो लोग हैं, ठीक है, साथ लोग जा रहे हैं, दल के दल का मतलब एक से दो अधिक लोगों का समूह है, वो लोग जा रहे साथ में, तो विदेश में रहने वालों का मित्र होता है, और वही लोग साथ में जाते हैं। घर पर रहने वालों का जो व्यक्ति का मित्र है, वो सबसे घनिष्ठ मित्र घर पर रहने वालों में पत्नी ही सबसे घनिष्ठ मित्र होती है, ये बोला। रोगी का जो मित्र है, अगर कोई बीमार है तो उसका जो मित्र है वो है वैद्य, और है, और मरने वाले का जो मित्र है वो है दान, कौन है, दान। आपने अगर सुयश किया है, आपने जो यश कमाया है, मरने के बाद वही काम आता है, ऐसा कह रहा है कौन, किससे कह रहा है, अगला है, किस्वदेक पदम धैर्यम दमनम किस्वदेक पदम यशः किस्वदेक पदम सुकर्यम किस्वदेक पदम सुखम। जो धर्म लिखा है समझो धर्म का, इसका धर्म का, और एक पदम मतलब होता है जो मुख्य स्थान होता है, इसको एक पद होता है, एक पदम। इसमें ये कह रहा है, ये पूछता है कौन, यक्ष, और पूछ रहा यक्ष पूछता है कि धर्म का मुख्य स्थान आप बताइए, धर्म का स्थान जो है वो मुख्य स्थान क्या है, ये बताइए। और कह रहा है कि यश का मुख्य स्थान क्या है, यश का और धर्म का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, ठीक है। किस्वदेकम पदम स्वगर्य मतलब किसका, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और सुख का मुख्य स्थान क्या है, ये कहता है। दूसरा तुम्हारा जो है इम्पोर्टेंट, दाच्यमेक पदम दमर्यम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वगर्यम शीलमेक पदम सुखम। दाच्य मतलब दक्षता, दाच्य मतलब दक्षता, इसको हम उदारता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षता या उदारता, और स्वगर्य मतलब स्वर्गता। इसमें बोला युधिष्ठिर कहता है कि धर्म का मुख्य स्थान है उदारता, धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, और यश का मुख्य स्थान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान है सत्य, यश का मुख्य स्थान है दान, कहेगा यश, यश तुम्हारा तभी बढ़ेगा जब आप दान इत्यादि करते रहो, तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलता रहेगा, कीर्ति तुम्हारी बढ़ती रहेगी। और कह रहा है स्वर्ग का मुख्य स्थान है सत्य, अगर सत्य का पालन नहीं करते, सत्य का आप नहीं बोलते, तो स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है, संभव नहीं है। धर्म का मतलब सिर्फ आडंबर करना, दिखावा करना नहीं होता, ठीक है। कि जब माला छापा तिलक करो नहीं तो काम है ना, कहते हैं ना कि मतलब मनवा राम बगल में, तो ऐसे विचार अगर जो किसी और का अनैतिक करना चाहते हैं, हर वक्त किसी का बुरा ही सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति कितना भी मंदिर में जाए, घंटी में जाए, उनका हित कभी होने वाला नहीं है, उन पर भगवान कभी खुश होने वाला नहीं है। तो सत्य का पालन करो, सत्य ही बोलो, सत्य का पालन करना, सत्य बोलना ही धर्म का पालन करना, अनुकरण करना है, ये आप समझिए। तो मुख्य स्थान क्या है, सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान है सील। सत्य का दान करोगे तो सील तुम में होना चाहिए, सहनशीलता तुम्हें होनी चाहिए, तभी आप दान कर सकते हो। सातवां देखिए, धान्यानाम उत्तमम
धनानां स्यात् किमुत्तमं लाभानां उत्तमं किं स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। धान्य नाम मतलब होता है अन्नों में, और लाभा नाम मतलब लाभों में उत्तम पूछ रहा है। इसमें यह पूछता है कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है। अन्न जो है उसमें उत्तम अन्न आप बताइए, सबसे उत्तम अन्न क्या है। और धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। ये प्रश्न किया किससे, यक्ष ने युधिष्ठिर से। इसके बाद बोलता है युधिष्ठिर, धान्यानां उत्तमं दास्यं धनानां उत्तमं सुखं लाभानां से आरोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा। दास्यं मतलब चतुरता, निपुणता, चतुरता या निपुणता। और सुतम मतलब होता है शास्त्र का ज्ञान, सुतम शास्त्रों का ज्ञान। और श्रेय मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, शब्द आपका है तुष्ट, तुष्ट मतलब होता है संतोष। ठीक है, संतोष। इसने बोला, युधिष्ठिर कहता है कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता, अगर चालाक है तो ये सबसे उत्तम है। और धनों में उत्तम है धन, वो शास्त्र, इसका शास्त्र धन सबसे उत्तम धन है। लाभों में उत्तम लाभ है आरोग्य, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा सुख पुत्र हो अज्ञाकारी, चौथा सुख सुंदर हो। ये सुख होता है, जिनके पास ये सुख है जीवन में समझ लो सारे सुख है। तो लाभ आरोग्य है, और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। अगर संतोष है सबसे बड़ा सुख है, जितना है उतने में खुश। और जब हमारे पास वैभव संपदा चाहे इतनी भरी हुई हो मगर संतोष नहीं, तो कहीं सुख नहीं मिलेगा। हम अरबपति हो गए, धन कितना भी हो मगर सुख में प्राप्त नहीं हो सकता। नमाज को देखिए, किम नु हित्वा प्रियोवत् किम नु हित्वा न शोचत् किम नु हित्वा मान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। हित्वा मतलब त्याग, क्या त्याग, ठीक है। और शोचत मतलब शोक करता है, क्या त्याग कर शोक करता है। इसमें यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछता है, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। ऐसा क्या त्याग दे मनुष्य जो मनुष्य सबका प्रिय हो जाए। ठीक है, और कहता है क्या त्याग कर शोक नहीं करता, और क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। ये प्रश्न किया। फिर किसने, यक्ष ने। अब फिर बोलता है युधिष्ठिर, मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचति कामं हित्वा मान भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत्। ये भी इम्पोर्टेंट पेपर में कई बार आया है। ठीक है, युधिष्ठिर कहता है अभिमान को त्याग कर, अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। अगर जो व्यक्ति अभिमान त्याग दे वो सबका प्रिय हो जाता है। और जो व्यक्ति क्रोध को त्याग दे, क्या त्याग दे, क्रोध, क्रोध को त्याग दे वह मनुष्य शोक नहीं करता, क्योंकि जिसके पास क्रोध न हो तो सबसे सुखी है। और क्रोध आने पर विवेक छीन हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो अगर इसका त्याग कर दे तो क्या लाभ ही। तो बोल रहा है क्रोध का अगर परित्याग कर दिया तो शोक नहीं करता। कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है। जो कामना है, इच्छा है, इसको अगर त्याग दे तो मनुष्य धनवान बनता है। और कहता है लोभ छोड़ दे अगर तो मनुष्य सुखी बनता है। ठीक है, ये है आपका पूरा अध्याय। तो ये जितने भी सूत्र कहने का मतलब है जीवन रूपी सूत्र है, इनको आपको स्वयं पर लागू करना होता है।